काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस जो हमेशा से अपनी प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों और कढ़ाई के लिए जाना जाता था, आज बुनकरी उद्योग के संकट से जूझ रहा है। शहर के काजी सदुल्लापुरा इलाके के बुनकर सरदार अजीउल्ला अंसारी का कहना है कि माहौल ऐसा हो गया है कि अब लगने लगा कि अगले 5 साल में बुनकारी और बुनकर खत्म हो जाएंगे। मशीनें बंद पड़ी हैं, काम नहीं है, बिजली महंगी हो गई है और नौजवान इस कारोबार में आना नहीं चाह रहा है। ऐसे में क्या होगा, अल्लाह मालिक है। देखिए सोनू कुमार की यह रिपोर्ट। सरदार अजीउल्ला ने बताया कि पहले सरकार की सब्सिडी पर उन्हें 65 रुपए की बिजली मिलती थी, लेकिन अब 450 से 850 रुपए तक की बिजली का बिल देना पड़ता है। ऐसे में सारे लूम बंद हो गए क्योंकि काम नहीं है, बस बिजली का बिल देना है, इसलिए लूम बिक रहे हैं। यह समस्या केवल काजी सदुल्लापुरा तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के अन्य इलाकों में भी पावर लूम पर काम करने वाले बुनकरों की स्थिति एक जैसी है। वर्ष 2004 में जब हैंडलूम का काम लगभग ठप हो गया था, तो सूरत से लाए गए यार्न से पावर लूम पर बनारसी साड़ियों का उत्पादन बढ़ने लगा था। व्यापार में तेजी आई और पावर लूम का कारोबार फलने फूलने लगा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। काम है वक्त सूरत कर रहे हैं। वजह क्या थी कि आप सूरत चले गए? वजह सूरत इसलिए चले गए कि यहाँ पे काम धंधा है नहीं। 1 महीना 1.5 महीना बाजार रहती है यहाँ की काम धंधे की, फिर उसके बाद में पूरा मंदा रहता है। आपके पास पावर लूम है कि हैंड लूम? पावर लूम है। पावर लूम है, तो वो पावर लूम आपने बेच दिया कि है? नहीं, अभी है, अभी है। होता है उसको? नहीं, उस पर काम नहीं होता, वो बंद पड़ी हुई है। मैं उसका बिजली जो लगाया है उसका महीना। सरकार के समर्थन से हैंडलूम की वापसी हो रही है, जिसके कारण पावरलूम के बुनकरों के पास अब उतना काम नहीं है। कई बुनकरों के पास तो इतना काम नहीं है कि उनकी मशीनें चल सके। वाराणसी के जैतपुरा इलाके के बुनकर सऊद अंसारी ने बताया कि पहले वे यहीं रहते थे, लेकिन कमाई की कमी के कारण वे चंदौली जिले के दुल्हीपुर चले गए। वहां भी लूम लगाया गया, लेकिन कमाई नहीं हुई तो लूम बेचकर सूरत चले गए। वहां 300 रुपए रोज मिलते थे, जबकि अब सूरत में 800 रुपए रोज कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पावर लूम का क्रेज घरों के बंटवारे के कारण भी कम हुआ है। पहले एक पिता के 2 लूम पर 5 बेटे काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे घर का बंटवारा हुआ और शादी हुई, लूम की संख्या घट गई। अब लूम बेचकर सभी अलग अलग जगह मजदूरी पर बुनकारी कर रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग का जो तानी कट जाती है तो बहुत दिन तक बैठना पड़ता है, इसीलिए दिक्कत आती है। तानी रहती तो बाना और आ जाता, तो बाना के लिए हफ्ता भर बैठना पड़ता है, इसलिए यही सारी परेशानी इन लोग के साथ है। कारोबार की बात करें तो कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है बनारसी साड़ी में? बनारसी साड़ी पर तो बहुत असर पड़ रहा है कि बनारसी साड़ी कोई बिनवाना नहीं चाहता। कोई बिनवाता है तो वो धीरे धीरे बिनवाता है, दिन भर में एक बिनो मत बिनिए, ऐसे ही चलता है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से कि कैसे इसको ऊपर उठाया जाए? सरकार कहती है कि हमने बहुत बढ़ावा दिया और हर साल जो है करोड़ों का व्यापार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? करोड़ों का व्यापार तो दिया सरकार ने, नहीं किया तो अब उद्योगपति और इनके बड़े बड़े गिरफ्ता जो बड़े बड़े साहूकार है उनके लिए नहीं मिला, हम मजदूरों के लिए तो कुछ नहीं मिला है। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बनारस हमेशा से हथकरघा यानी हैंडलूम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन 2004 से 2013 के बीच पावर लूम ने अपनी जगह बनाई। इस दौरान चाइनीज आर्टिफिशियल यार्न का प्रवेश हुआ और पावर लूम को इसने बड़ा उभार दिया। आपको बताऊं, नतीजन पावर लूम से बनी साड़ियां मार्केट में बनारसी साड़ियों के नाम पर बिकने लगे। साथ ही जो बड़े बड़े व्यापारी हैं भी तेजी से वो बुनकरों को जानबूझ करके रुला रहे हैं। वो माल तो बेच रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, अपना 1 गद्दी से 4 गद्दी खोल रहे हैं। 10 करोड़ से कारोबार को 50 करोड़ तक पहुंचा दिया अपना निजी, और नीचे के बुनकर को कहते हैं बड़ी मंदी है, बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है। दूसरे ये सारी चीजें विकास से जुड़ी हुई हैं। अगर ट्रेडर, अगर बड़े बड़े गिरस्ता बुनकर को कहेंगे कि तुम 500 रुपये में हमारे काम करो, अब बुनकर को अगर टोटो चला करके 1000 मिल रहा है तो अपने परिवार को 1000 से आगे बढ़ाएगा। और मैं बताऊं, हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि जिन्होंने यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद जो टूरिज्म का जो फ्लो बढ़ा है, प्रवाह बढ़ा है, कारोबार में 43% तक की बढ़ोतरी हुई है। और जितने टोटो चलाने वाले हैं सब बुनकरों की गद्दियों से लिंक हो चुके हैं और कस्टमर को वहां पे लेके जा रहे हैं, सामान खरीदवा रहे हैं और 20% का शुद्ध कमीशन उनको मिल रहा है।
तो ये बड़े व्यापारी अपने खेल में लगे हुए हैं, वो हमेशा बुनकरी उद्योग की यह स्थिति बनारस के लिए एक चिंता का विषय बन गया। जहां एक और चाइनीज यार्न और पावरलूम ने एक नया बाजार तैयार किया, तो वहीं अब बिजली की महंगाई, घटते काम और बुनकरों की बढ़ती बेरोजगारी ने इस उद्योग को संकट में डाल दिया। रिपोर्ट सोनू कुमार। कितने लूम चल रहे हैं? अभी 4 में से समझ लीजिए एक भी लूम बामुश्किल नहीं चल पा रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है। वजह क्या है? वही मंदा, यहाँ पे हर वक्त यही होता है कि बनारस में मंदा पड़ा हुआ है। 1-2 महीना कभी चल गया, नहीं तो बंद पड़े हुए हैं। सारे लोगों की यही कंडीशन है। तो आपके यहाँ लूम लगा है, मीटर लगा होगा, तो इसका बिजली का बिल वगैरह कैसे देते हैं? बिजली का बिल वगैरह समझ लीजिए कर्जे में है, गिरस्ता से लेके दिया जाता है। कोई सामान बेच के घर का करना पड़ता है, नहीं तो बिजली के बिल वाले आते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। और मतलब मान लीजिए अगर नहीं जमा हुआ किसी वजह से, मान लीजिए डेट पूछ गया है, तो वो आते हैं अपना वो काट देते हैं और किसी तरीके की सुनवाई नहीं होती है। और बिजली के बिल भी मनमानी आती है। तो वजह क्या है व्यापार में मंदी की वजह? यही हम लोग को नहीं समझ में आता। हम लोग कोशिश करते हैं, बिनते बिनाते हैं। वजह यही है कि मालूम हो रहा है कि बाहर वाला सब काम चल रहा है, ये सूरत वगैरह का काम अच्छा चल रहा है बनारस के मुकाबले। लोग जो है वहीं का काम कर रहे हैं, बनारस का कोई वही नहीं क्या कर रहा है। बनारस में सूरत की साड़ियाँ हावी हो रही, बनारसी साड़ी पर? जी, बनारसी साड़ी के नाम पे सूरत का काम हो रहा है। और जो है बनारस का जो अपना खुद का जो है जो तैयार होता है वो नहीं उतना चल रहा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।